देखो, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं घड़ी। रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। नाम क्या है इसका? घड़ी। आज हम घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम क्लास में इसमें सोल्व करेंगे। तो घड़ी का ये चित्र बना हुआ है आपके सामने। तो इस घड़ी में रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे बोर्ड में मैंने लिख रखे हैं। एक एक करके ये अलग अलग टाइप है, इनके सवाल होंगे, वो सब सवाल होंगे अलग अलग टाइप को अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे पहला यहाँ पर दे रखा है दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि अपन अगर किसी में घड़ी में देखते हैं तो समय कितना हो रहा है वो देख सकते हैं। जैसे ये घड़ी बनी हुई है सामने एक, इसमें समय देख सकते हैं अपन। 3 सुइयां होती है इसमें। एक तो घंटे वाली सुई होती है ये, जो क्या बताती है? घंटे बताती है। और एक सुई होती है जो इससे जस्ट बड़ी होती है, सबसे छोटी सुई होती है, वो क्या बताती है? घंटे बताती है। और इससे जो बड़ी सुई होती है वो क्या बताती है? मिनट। इससे बड़ी सुई क्या होता है कि मिनट। और जो सबसे बड़ी सुई होती है वो क्या बताती है यहाँ पर? सेकेंड। तो 3 सुइयां होती है घड़ी में। सबसे बड़ी जो सुई होती है वो क्या बताती है? सेकंड को बताती है। उससे छोटी किसको बताती है? मिनट को बताती है। और सबसे छोटी किसको बताती है? घंटे को। तो ये तीनों सुइयां होती है, ये समय बताने का काम करती है। अगर हम घड़ी में देखेंगे समय तो देख के पता लग जाता है कि भाई 1 से लेकर के 12 के बजे में कुछ भी समय हो सकता है। लेकिन जब अपन इसी को अगर प्रतिबिंब में दर्पण में देखें तो दर्पण में एक विशेषता होती है। दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो दर्पण के सामने खड़े होने पे क्या होता है? जो हमारा दायां पक्ष होता है वो तो बायां नजर आता है दर्पण में, और जो बायां होता है वो दायां नजर आता है, मतलब उल्टा दिखाई देता है। तो जब अगर घड़ी में अपन देखेंगे जिसमें नंबर ऐसे लिख नहीं रहे हो, सिर्फ घड़ी हो, तो घड़ी को जब हम देखेंगे तो अगर उसमें 1 बज रही होगी तो दर्पण में अपन को उसका उल्टा दिखाई देगा। 1 की जगह क्या दिखाई देगा? 1 दिखाई देगा। अगर घड़ी में 3 बज रही होगी तो 3 बज रही होगी तो 3 दिखाई नहीं देगा हमें दर्पण में। दर्पण में उसका उल्टा दिखाई देगा, यानी 9 दिखाई देगा। भाई जो सीधे हाथ में जो नंबर लिखा हुआ है वो कहाँ दिखाई देगा? उल्टे तरफ दिखाई देगा, और उल्टे वाला सीधी तरफ दिखाई देगा। तो हमें समय क्या दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है। तो इसमें सवाल पूछा जाता है हमसे कि समय दे देगा कुछ भी, कि जैसे वो तुम आपसे कहेगा कि दर्पण में 3 या घड़ी में 3 बजा हुआ है, तो हमें बताना है कि घड़ी में अगर 3 बजा हुआ है तो इसका दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब में इस समय कितना समय हो रहा है। तो वो समय बताने वाले जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से सवाल पूछेगा। या फिर इस तरीके से ना पूछ के आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसी घड़ी का जो प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है उसमें 8 बजे हुए हैं, तो आपसे पूछेगा कि 8 बजे हुए हैं तो ये वास्तविक समय कितना है। तो इसमें सवाल जो आता है दर्पण प्रतिबिंब का, इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है कि दर्पण में समय दे देगा तो प्रतिबिंब में पूछ लेगा। सॉरी, अगर घड़ी में समय दे रखा है उसने वास्तविक समय, तो प्रतिबिंब का समय पूछ लेगा। और अगर प्रतिबिंब समय दे रखा है तो जो है आपका दर्पण में समय, सॉरी घड़ी में समय पूछ सकता है, मतलब उल्टा पूछ सकता है एक दूसरे का। और क्या सवाल पूछा जाता है इसमें पूछा जाता है एक सवाल आपका दूसरा जो टाइप होता है वो सुइयों के मध्य कोण पूछा जाता है। तो सुइयां क्या होती है? इसमें 3 सुइयां हैं। तो 3 सुइयां कौन कौन सी है? घंटे वाली, मिनट वाली और एक सेकंड वाली। तो इन तीनों सुइयों में जो अलग अलग समय पर अलग अलग कोण होता है, तो ये एक जैसे मिनट वाली सुई है और एक अपने घंटे वाली सुई है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण बनेगा। तो ये कोण बनेगा, तो ये कोण पूछा जाता है आपसे कि इतना समय हो रहा है, जैसे 8:20 हो रहे हैं तो 8:20 जैसे 8 बजे होगी यहाँ पर 8 पे होगी घंटे वाली सुई, और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? 4 पर। तो 8:20 में इन दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना बना हुआ है। तो एक प्रकार से इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो ये दूसरा टाइप हो गया। और एक क्या सवाल पूछा जाता है? ये 2 टाइप हो गए। और तीसरा टाइप में क्या पूछा जाएगा? सुइयों की स्थितियों के बारे में। सुइयों की स्थिति के बारे में ऐसे पूछा जाता है कि सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होगी, मतलब एक के ऊपर एक सुई कब होगी, एक के ऊपर एक होने का मतलब ढक ले एक सुई को दूसरी सुई, तो वो किस समय होगी। भाई टाइम पूछ सकता है वो आपसे 4 से 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे को ढक लेगी। तो इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। और एक किस प्रकार का सवाल पूछ सकता है आपसे कि ये दोनों जो घंटे और मिनट की सुई है, ज्यादातर सवाल जो होते हैं वो घंटे और मिनट की सुइयों पे ही पूछ जाते हैं। सेकंड की सुई जो है वो बहुत जल्दी चलती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं है। बल्कि क्वेश्चन किस में पूछे जाएंगे? घंटे और मिनट की सुई के बीच में रिलेशन पूछा जाता है। यानी कि आपको दे देगा कि ये 5 से 6 के बीच में जो घंटे और मिनट की सुई है वो कब एक दूसरे के आमने सामने होगी, या कब एक दूसरे के ऊपर होगी, या एक दूसरे के लंबवत यानी कि 90 डिग्री के कोण पर कब होगी। तो इस प्रकार का सवाल भी पूछा जाता है आपसे। और एक सवाल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बनता है आपके खराब या बंद घड़ी में। तो खराब या बंद घड़ी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई घड़ी है जो 15 मिनट सुस्त हो जाती है तो खराब है घड़ी, सही काम नहीं कर रही। तो यहाँ पर एक सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन की
कोई सुई है, कोई घड़ी है जिसकी घंटे की सुई 5 मिनट सुस्त हो जाती है, 10 मिनट सुस्त हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है उसकी गति, तो उसका जो समय है इतने समय बाद कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। या फिर कोई बंद घड़ी पड़ी हुई है तो बंद घड़ी समय कितनी बार सही बताएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अपने पूछे जाते हैं। तो एक टाइप ये हो जाएगा और एक ये हो गया। और एक पूछा जाता है अलार्म घड़ी के बारे में, तो अलार्म घड़ी कितने समय में बजेगी, कितनी बार बजेगी, तो वो सवाल भी अपन से पूछे जाते हैं। तो अपने घड़ी पढ़ेंगे आज रीजनिंग में अपन, यानी कि मानसिक योग्यता के जो सवाल है उनमें अपन एक घड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे और इसमें अपन से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने बताया आपको 5 प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, सबको एक एक करके इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे वो क्वेश्चन मैं यहाँ ही तो कराऊंगा आपको क्लास में, और इसके बाद में प्रॉब्लम्स भी देंगे ताकि आप खुद सवाल भी करना सीखें। तो यहाँ पे देखेंगे अपन सबसे पहला कौन सा है, दर्पण प्रतिबिंब। फिर सुइयों के मध्य जो कोण बनता है वो कोण निकालना, और सुइयों की जो स्थिति है वो इस स्थिति के बारे में सवाल पूछता है। और एक पूछता है खराब या बंद घड़ी के बारे में और अलार्म घड़ी के बारे में, और अन्य जो भी सवाल पूछेगा आपसे अन्य सवाल, वो अन्य सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा। तो इस प्रकार के 5 सवाल, 5-6 तरीके के सवाल हैं। इनमें सबसे पहले अपन कौन सा सवाल पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे, दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न पढ़ेंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है वो सवाल सारे अपन इसमें डिस्कस करेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब से, यानी कि समय देके आपसे दर्पण में समय देकर घड़ी में समय पूछ ले वास्तविक समय, या वास्तविक समय देकर दर्पण में समय पूछ ले, तो वो समय अपन कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे अपन इस प्रकार। देखिए अपन पहला टाइप पढ़ रहे हैं इसमें, दर्पण प्रतिबिंब वाला। तो दर्पण में प्रतिबिंब में समय जो किस प्रकार से चेंज होता है, घड़ी से दर्पण में देखने पर, दर्पण से घड़ी में देखने पर किस प्रकार से समय बदलेगा, वो समय किस प्रकार से चेंज होता है, वो अपन को इस प्रकार के सवालों में देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्या लिखा हुआ है, किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं। यदि इसे दर्पण में देखते हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय होगा। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है आराम से। क्या लिखा हुआ है, किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, तो यदि इसे दर्पण में देखते हैं, यानी कि इसका फोटो जो है वो कांच में दर्पण में देखेंगे तो प्रतिबिंब समय होगा। तो वो जो समय घड़ी में है वो तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि घड़ी में जो होता है अगर अपन दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में जो सीधा वाला दायां पक्ष होता है वो बायां दिखाई देगा, और जो बायां होता है वो दायां दिखाई देगा, तो समय में परिवर्तन आ जाएगा। तो समय में परिवर्तन किस प्रकार से आएगा, अपन घड़ी बना के भी देख सकते हैं, लेकिन घड़ी बनाकर देखने का तो समय होता नहीं है हमारे एग्जाम में। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अपने पास, घड़ी में समय दिया हुआ है। तो घड़ी में जो समय दिया हुआ है इसको किसमें निकालना है, दर्पण में। तो अगर घड़ी में जो समय दिया हुआ है मतलब ये कौन सा समय है, वास्तविक समय, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अपन को कौन सा समय निकालना है, प्रतिबिंब समय। तो प्रतिबिंब समय निकालने के लिए क्या करना होता है, प्रतिबिंब समय बराबर क्या होता है, 11:60। 11:60 क्यों लिया अपन ने, मतलब 11:60 में से क्या करते हैं अपन, 11:60 में से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या घटाएंगे, जो अपना वास्तविक समय है, जो वास्तविक समय क्या करना है, यहाँ पर अपन को कौन सा समय निकालना है, प्रतिबिंब में समय। तो प्रतिबिंब समय निकालने के लिए क्या करते हैं, 11:60 में से वास्तविक समय को घटा देते हैं, यानी घड़ी में जो समय बज रहा है ना वो समय किसमें से घटा देंगे, 11:60 में से घटा देंगे। तो अगर अपन को प्रतिबिंब समय पूछा गया है तो क्या घटाएंगे, 11:60 में से वास्तविक समय को घटा देंगे। लेकिन अगर अपन से क्या पूछा जाए, हमसे पूछा जाए कि वास्तविक समय पूछा जाए और कौन सा समय दे दिया जाए, प्रतिबिंब समय। जैसे इस सवाल में अपन को दिया गया होता कि यहाँ पर किसी भी प्रतिबिंब में जो समय है वो इतना 8:50 है, और अपन से पूछा जाता कि आप बताइए कि इसमें जो है वास्तविक समय कितना होगा, तो फिर इधर क्या लिखते हैं अपन, वास्तविक समय, और 11:60 में से क्या घटा देते, प्रतिबिंब समय। तो एक दूसरे का उल्टा करना है और कुछ नहीं करना हमें। यहाँ पर क्या करना है अपन को, प्रतिबिंब समय पूछा गया है तो प्रतिबिंब समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 11:60 में से वास्तविक समय को घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये 11:60। इसमें से कितना समय माइनस करना है हमें, किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, यानी कि 8:50 माइनस कर देंगे। ये इधर क्या लिखा हुआ है, बजे लिखा हुआ है ना, समय बजे, जितना भी घंटे लिखा हुआ है वो, और ये क्या है, मिनट। तो इधर मिनट में से तो मिनट घटाना है हमें, इधर 11:60 और ये 8:50। तो मिनट में से मिनट घटाना है, और जितने घंटे हो रहे हैं उतने घंटे में से उतने घंटे घटा देना है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, 11:60 में से ही घटाएंगे, हमेशा किस में से घटाएंगे, 11:60 में से। तो 11:60 में से कितना घटा देंगे अपन, जो अपना समय दे रखा है वास्तविक समय वो घटा देंगे, यानी कि 0 में से 0 गया, कितना बचा 0,
इधर 6 में से 5 गया तो 1, और यहाँ पर ये मिनट है इधर वाले, और इधर वाले घंटे आएंगे, यानी 11 में से 8 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 11 में से 8 गया तो 3। तो कितना समय आया अपने पास, 3:10। यानी कि अगर किसी घड़ी में वास्तविक समय कितना दे रखा है हमें, 8:50 दे रखा है, तो हम इसका अगर प्रतिबिंब में देखेंगे तो प्रतिबिंब में समय कितना हो रहा होगा, 3:10। ये सवाल का अपना आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से, अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रकार का सवाल अगर हमें सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दे, वो क्या पूछा जाए कि किसी घड़ी में जो प्रतिबिंब समय है वो 3:10 है या कुछ और समय दे दे, तो हमसे पूछा जाए कि इसका घड़ी में वास्तविक समय कितना होगा, तो वास्तविक समय निकालेंगे, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे चेंज आएगा। प्रतिबिंब समय पूछा था यहाँ पर, उसमें वास्तविक पूछा होगा तो वास्तविक समय यहाँ लिख देंगे, और इधर क्या घटा देंगे, प्रतिबिंब समय को घटा देंगे, तो घटाते ही अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। लेकिन एक विशेष बात और हमें ध्यान रखनी है इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि घड़ी जो होती है, घड़ी में कितना समय होता है यहाँ पर, 12 से लेकर के पूरा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा 12 आ जाता है। तो 12 बजे की बजाय अपन मतलब घटाने के लिए 12 का मतलब क्या हुआ, 11:60। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, तो 11 और 1 12 हो गया ना, तो 12 में से घटाते हैं अपन। लेकिन यहाँ पे जब हमसे पूछा जाएगा अगर 11 से बड़ा समय आ जाए तो फिर 11 में से 11 घटाते तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ जब 11 से बड़ा समय आ जाए, 11 से 1 के बीच में, 11 से बड़ा मतलब 11 और 1 से कम, इसके बीच में अगर समय आ जाए तो फिर क्या करना है अपन को, तो फिर वहां पे उस स्थिति में अपन 11:60 में से नहीं घटाएंगे। ये जो अगर समय जैसे यहाँ से 1 से 11 के बीच में आया, 1 से लेकर के 11 के बीच में आएगा, तो किस में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाएंगे। लेकिन अगर सवाल इस प्रकार से आ जाए कि 1 से लेकर 11 के बीच का समय दे दे वो, यानी 11 और 1 के बीच का, 11 से अधिक समय आ जाए, तो 11 से अधिक समय आने की स्थिति में हम क्या करेंगे, यदि समय 11 व 1 के बीच हो, 1 के बीच हो, तो किस में से घटाते हैं अपन, 23:60 में से। हमने रेलवे स्टेशन वगैरह में देखा होगा या मोबाइल में देखा होगा कि समय जो होता है वो 24 घंटे वाली घड़ी चलती है, तो 24 घंटे वाली घड़ी जो होती है ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो इस प्रकार का जब सवाल आएगा अपने पास 1 से 11 बजे के बीच का समय दे रखा होगा, तो 11 से 1 बजे या 1 से 11 इधर उल्टा ऐसे इस बीच का समय जो दे रखा होगा ना हमें, तो इस बीच का अगर समय देगा तो क्या करेंगे, फिर उस स्थिति में अपन 11:60 में से घटाएंगे। जबकि 1 से लेकर के 11 के बीच का जो समय देगा उस स्थिति में क्या करेंगे, 11:60 में से घटाएंगे 11:60 में से। जबकि इस स्थिति में क्या करना है, 23:60 में से अपन को घटाना है। तो अब सवाल और करेंगे अपन इसके अलावा, ये एक सवाल हुआ, ऐसे ही और भी सवाल करेंगे। एक सवाल देखते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर, आराम से सवाल को पढ़ेंगे। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर 2:40 दिखाई देते हैं। किस में देख रहे हैं अपन, दर्पण में प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो दर्पण में प्रतिबिंब देखने पर समय कितना दिखाई दे रहा है, 2:40 दिखाई देता है। तो घड़ी का वास्तविक समय कितना होगा, घड़ी में क्या पूछा है अपन से, वास्तविक समय कितना होगा। तो घड़ी का वास्तविक समय पूछा है इस बार। पिछले सवाल में हमने क्या देखा था, वास्तविक समय दिया हुआ था और प्रतिबिंब में समय पूछा गया था। अब क्या दे रखा है हमें, अभी दे रखा है प्रतिबिंब समय और क्या पूछा है, वास्तविक समय। तो वहां पे हमने क्या लिखा था कि दर्पण वास्तविक दर्पण प्रतिबिंब बराबर कितना आएगा, 11:60 में से क्या घटाना है हमें, 11:60 में से जो वास्तविक समय दे रखा था वो घटाना है। जबकि यहाँ पर क्या करना है हमें, वास्तविक समय पूछ रहा है ये, तो वास्तविक समय निकालने के लिए क्या करेंगे, वास्तविक समय निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 11:60 में से क्या घटा देंगे, प्रतिबिंब समय देखेंगे। यहाँ पर वास्तविक समय निकालना है तो 11:60 में से क्या घटाएंगे, प्रतिबिंब समय। हमेशा 11:60 में से घटाना है, वो एक अपवाद बता रखा है आपको। अगर 11 से 1 के बीच में समय दे रखा है तो फिर क्या घटाना है, 23:60 में से घटाना है। लेकिन अगर यहाँ पर 1 से लेकर 11 के बीच का समय दे रखा है तो फिर किस में से घटाना है, 11:60 में से ही घटाना हमेशा, चाहे वास्तविक समय देकर प्रतिबिंब समय पूछे या प्रतिबिंब समय देकर के वास्तविक समय पूछे। तो यहाँ कौन सा समय पूछा गया है हमसे, वास्तविक समय पूछा गया है। तो वास्तविक समय कैसे निकालेंगे, 11:60 में से कितना घटा देंगे, यहाँ पर 2:40 दे रखा है प्रतिबिंब समय, कितना दे रखा है, देखो प्रतिबिंब देखने पर 2:40 दिखाई देते हैं, तो 2:40 घटा देंगे यहाँ पर, ये 2:40 घटा दिया तो क्या आ जाएगा, अपना वास्तविक समय आ जाएगा। 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 6 में से 4 हुआ 2, और इधर 11 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 9। तो अगर किसी भी
जो प्रतिबिंब समय दे रखा है वो कितना है, 2:40 है। 2:40 क्या है अपना प्रतिबिंब समय, तो वास्तविक समय कितना हो जाएगा, 9:20 हो जाएगा। एक और सवाल देखेंगे अपन इसी प्रकार का इसमें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। बोर्ड पे लिखा हुआ है किसी घड़ी में 11:20 हो रहे हैं, तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। तो प्रतिबिंब समय पूछा गया है वास्तविक समय देकर, तो वास्तविक समय से प्रतिबिंब समय निकालने का सूत्र मैंने बताया आपको। किस में से घटाना है हमें, 11:60 में से घटाना है। किस में से घटा देंगे, 11:60 में घटा देंगे। लेकिन उसके लिए अपन को पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, घड़ी में 11:20 हो रहे हैं। 11 बज के कितना हो रहा है, 20 मिनट। तो अपन को क्या पूछा है फिर, प्रतिबिंब समय पूछा है, तो घटाना तो है 11:60 में से घटाना है, नहीं घटाना 11:60 में से। 11:60 में से के बजाय अपन किस में से घटाएंगे इस बार, 23:60 में से घटाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर 11 से लेकर के 1 के बीच समय है, 11 से 1 के बीच समय है, तो किस में से घटाना है, 23:60 में से घटाना है। और अगर 1 से 11 के बीच तक का समय है, तो किस में से घटाना है फिर, 11:60 में से घटाएंगे। ठीक है, ये बताया था आपको पहले भी। तो इस सवाल में क्या दे रखा है हमें, 11:20, तो 11 से ज्यादा बचा हुआ है, 11 और 1 के बीच का समय है, तो 11 और 1 के बीच का समय आ गया। इसलिए इस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्थिति में हम घटाएंगे 23:60 में से। 23:60 में से कितना घटा देंगे हम, जितना समय दे रखा होगा, 11 बजकर कितना दे रखा है, 20 मिनट, तो 11:20 ये समय दिया हुआ है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम, 60 में से तो घटाएंगे 20, कितना बच जाएगा यहाँ पर 40, और 23 में से घटाएंगे 11, 3 में से 1 गया 2, इधर 2 में से 1 गया 1, तो कितना समय आएगा, 12:40। यानी कि अगर किसी घड़ी में 11:20 हो रहे हैं वास्तविक समय, तो कौन सा समय निकालना है अपन को, प्रतिबिंब समय। तो प्रतिबिंब समय कैसे निकाला हमने, 11:60 में से क्या घटा दिया, वास्तविक समय घटा दिया। तो वास्तविक समय घटाने से क्या आ गया अपना, प्रतिबिंब समय आ गया। ये कौन सा समय था, वास्तविक समय। तो वास्तविक समय घटाया हमने किसमें से, 11:60 में से, तो कितना आ गया अपना, प्रतिबिंब समय आ गया। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछा जाता प्रतिबिंब समय देकर, तो फिर क्या कर देते, प्रतिबिंब समय देकर पूछा जाता वास्तविक समय, तो प्रतिबिंब समय घटा देते। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रतिबिंब समय पूछा गया है वास्तविक समय देकर, तो वास्तविक समय घटा दिया हमने 23:60 में से। तो 23:60 में से घटाया तो हमें क्या आया, 12:40। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार के और भी सवाल होंगे अलग अलग तरीके के, तो आपके पास अगर क्वेश्चन हो तो सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में मैंने आपको क्या लिखवाया था, सुइयों के मध्य कोण निकालना। तो सुइयों के मध्य कोण, तो सुइयों के मध्य कोण निकालना हम सीखेंगे। सुइयों के मध्य कोण निकालना सीखने से पहले हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी कि कौन सी जो सुई है, यानी घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई या सेकंड वाली सुई कितने समय में कितना कोण बनाती है, वो हम सीखेंगे। तो इसको जो सवाल को सोल्व करने का तरीका होता है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, सुइयों के मध्य जो कोण निकालने का तरीका होता है, यानी घंटे और मिनट की सुई के मध्य जो कोण निकालने का तरीका होता है, वो तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं अपने पास। एक तो फंडामेंटल तरीके से निकाला जा सकता है, और एक तरीका होता है अपने पास सूत्र लगाकर। तो सूत्र लगा के जो तरीका होता है वो बहुत आसान होता है, लेकिन हम दोनों तरीके सीखेंगे। यहाँ पर सूत्र लगाना तो बहुत ही आसान हो जाता है, उससे तो सिर्फ सूत्र में मान रखना है आपको। सूत्र में मान रखते 2 सुइयों के बीच में कोण निकल जाएगा। लेकिन अगर सूत्र याद नहीं करना चाहता कोई, तो सूत्र याद नहीं करना चाहता तो उसके लिए भी अलग से तरीका है। तो उससे वो जो तरीका है उससे सीखने से पहले हमें कुछ तरीके सीखने पड़ेंगे, कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी कि कौन सी सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन सी सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। जैसे घंटे की सुई है, तो घंटे वाली जो सुई होती है वो घड़ी में कितना चक्कर, 1 चक्कर पूरा करेगी। जैसे यहाँ 12 से लेकर के वापस इस जगह पे आ जाएगी सुई, तो 1 चक्कर पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा, घंटे वाली सुई को 1 पूरा चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 12 घंटे लगेंगे। सबको याद है ये बात, तो 12 घंटे लगेंगे 1 चक्कर पूरा करने में। और 1 चक्कर पूरा करने में सुई के द्वारा तय किया गया कोण कितना होता है, तो किसी भी बिंदु के चारों तरफ जो घूमने पर कोण बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि घंटे की सुई, घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितना कोण बनाती है, 12 घंटे में बनाया गया
बनाया गया कोण 12 घंटे में कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी? 1 घंटे में बनाया गया कोण। तो 1 घंटे में कैसे निकाल लेंगे अपन? यहाँ पर देखें तो कितने घंटे में बना रही है ये? 12 घंटे में 360 डिग्री। 12 घंटे में कितना बना रही है? 360 डिग्री। तो ये 12 घंटे में बनाया जा रहा है 360 डिग्री। तो इस 12 घंटे को अगर इधर लेके जाएंगे तो इधर 1 रह जाएगा, मतलब भाग लगा देंगे उधर ले जाके 12 का। तो 12, ये 12 का भाग लगा दिया इधर ले जाके। तो 12 का भाग अगर 360 में लेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 12 36 और 1 0 का 0। तो कितना आया? 30 डिग्री। यानी कि जो घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी? 1 घंटे में कितना बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना आ रहा है? 30 डिग्री। 1 घंटे को अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, 1 घंटे को क्या लिखा जा सकता है? 60 मिनट। 60 मिनट ही बोल सकते हैं इसको। 60 मिनट में बनाया गया कोण। तो 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा अपना? 30 डिग्री। किसके द्वारा? किसकी बात कर रहे हैं? घंटे वाली सुई की द्वारा। तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में तो कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री। अब इस 60 को भी अगर उधर लेके चले जाएं अपन बटे में तो इधर कितना रह जाएगा? 1 मिनट रह जाएगा। और 1 मिनट में घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? यहाँ पर 30 बटे ये 60 इधर आ जाएगा। तो ये 60, 30 में 60 कट जाएगा ऊपर नीचे, ये 0 से 0 और 3 से ऊपर नीचे कट जाएगा। 3 से 3 में भाग 1 बार और 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें घंटे वाली सुई के बारे में पता चल गया कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। और 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि हम बात करें कि ये एक घड़ी है अपने पास, यहाँ देखते हैं ये एक घड़ी है। तो ये घड़ी जो है वो 1 घंटे में, यानी कि एक ये स्थान चलेगी यहाँ से 12 से 1 के बीच में चली। तो कितने डिग्री का कोण बनाया इसने? कितने डिग्री का बनाया? ये कोण बनाया इसने 30 डिग्री का। लेकिन सिर्फ 1 घंटा, ये कितने घंटे? 1 घंटे में बनाया, मतलब एक यहाँ से 12 से 1 के बीच में चली तो कितना कोण आया? 30 डिग्री का। लेकिन 1 मिनट की दूरी तय करें, सिर्फ 1 मिनट की दूरी तय करें। यहाँ पर ये इतना, यहाँ से ये 12 पे थी, 12 से 1 नंबर आगे खिसक जाए। ये 60, इसका मतलब बारीक बारीक यहाँ पे निशान होते हैं 60। तो वो बारीक वाला निशान 1 चलेगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? सिर्फ 1/2 डिग्री का। किसके द्वारा? किसके द्वारा बनेगा? घंटे वाली सुई के द्वारा। अब हम बात करें किसकी? मिनट वाली सुई की। तो मिनट वाली सुई में देखो क्या होता है। देखो अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? मिनट वाली सुई की। किसकी बात कर रहे हैं हम? मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं। तो मिनट वाली सुई का क्या होगा? मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई क्या करती है? अपने 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। कितने मिनट में? 60 मिनट में। 1 घंटे में पूरा होता है ना एक चक्कर। तो यह मिनट वाली सुई है, बड़ी वाली। तो ये मिनट वाली सुई यहाँ से घूमकर वापस यहाँ आने में कितना समय लगेगी? 1 घंटा लगेगी, 60 मिनट लगाएगी। तो 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी ये? 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में कोण, 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी मिनट वाली सुई? 360 डिग्री का। जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री का बनाएगी। तो 1 मिनट की अगर अपन बात करें तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 1 मिनट में कोण, तो 1 मिनट में कितना कोण हो जाएगा भाई? यहाँ पर 360 बटे 60, 360 बटे 60। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 का भाग 36 में देखेंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? यहाँ पर 6 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। मतलब यहाँ से एक जो बारीक बारीक कटे होते हैं ना निशान 60, ऐसे 60 लकीरें होती हैं यहाँ पे, बारीक 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 बारीक। तो एक लकीर से दूसरी लकीर तक जाने में मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन अगर 5 मिनट की बात करें, मतलब यहाँ से 12 से लेकर के 1 के बीच में जाने में कितना कोण बनाएगी? तो 5 मिनट में कोण कितना बनाएगी? 5 मिनट में कोण
तो 1 मिनट में कितना बना रही है भाई, 1 मिनट बना रही है 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5 × 6 गुणा कर लेंगे, तो 5 हम कितना हो गया ये 30 डिग्री। तो मिनट वाली सुई की बात करें अपन, तो मिनट वाली सुई की क्या विशेषता है, 60 मिनट में कितना कोण बनाती है 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनाती है, तो 60 का भाग लगा दिया इधर ले जाके, तो 60 का भाग कितनी बार गया 6 बार, तो कितना डिग्री बनाएगी 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री। और इसी प्रकार से 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री। तो यहाँ पे 5 मिनट में कितना कोण बनता है, इसके द्वारा 30 डिग्री का कोण बनता है। तो अब इस प्रकार के सवाल आ जाएंगे अपन को। अभी जो कोण पूछा जाएगा तो वो वाले सवाल करेंगे अपन इनकी सहायता से। और एक कोण और देख लो, यहाँ पे सेकंड वाली सुई की बात करें अपन, तो सेकंड वाली सुई, तो सेकंड वाली सुई क्या करती है, एक चक्कर कितने सेकंड में पूरा होता है, 60 सेकंड में। 60 सेकंड होते हैं, एक चक्कर पूरा करने में 60 सेकंड लगते हैं। तो 60 सेकंड में कितना कोण बनाएगी 360 डिग्री का। 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट, 60 सेकंड या 1 मिनट में 60 सेकंड में कोण बताओ, 60 सेकंड में कितना कोण होगा 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना कोण हो जाएगा, यहाँ पर 1 सेकंड में कोण, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 360/60, यानी कि भाग देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0 से 0 कैंसिल और 6 डिग्री। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो हमें क्या याद रखना है, इस सेकंड वाले के बारे में कुछ याद नहीं रखना, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इससे। क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण पूछा जाता है। तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि घंटे वाली सुई जो होती है वो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है। तो 1 घंटे में कोण निकालने के लिए अपन 12 का भाग लगा देते थे 360 में, कितना आ गया था, कितना आया था वहां पर 12 का भाग गया था ना 36 में, 3 बार 36 यानी कि 30 डिग्री कोण आ गया था 1 घंटे में। फिर अपन ने 1 मिनट में निकाला था, तो 1 मिनट में कितना आया था, उसमें 30 में भी 60 का भाग दिया था, तो 1/2 डिग्री आ गया था वहां पर। और उसके बाद में अपन ने मिनट वाली सुई के लिए पढ़ा, तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में कितना कोण बना रही है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी 6 डिग्री। और एक ये तो मिनट की बात हुई, और एक नंबर सरकेगा जब 12 से 1 या 1 से 2 जाएगी, यानी 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी 5 × 6 यानी कि 1 मिनट में बना रही ना 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री। तो ये कोणों के बारे में अपनी क्लियर हो गई बात। तो अब अपन क्या करेंगे, सवाल करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है अपना सुइयों के मध्य कोण निकालने वाला। क्या पूछा गया है, हमें समय दे रखा है किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं। 4 कितना समय हो रहा है 40 मिनट। तो आपसे पूछा गया है दोनों घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं उनके बीच में कितना कोण होगा। तो यहाँ देखें अपन, ये एक घड़ी है और घड़ी में कितना समय हो रहा है 4:40 मिनट। तो 4 कहाँ पे बसता है, यहाँ पे बसता है 4। तो ये 4 बजे पे तो होगी छोटी सुई, और बड़ी सुई किधर होगी, 4:40 हो रहे हैं। तो 4:40 कैसे होंगे, 5-5 मिनट चलता रहता है ऐसे। तो यहाँ पे 30 मिनट होता है, और यहाँ 5 और ये 5 10 कितना हो गया 40। तो ये 40 बड़ी सुई कहाँ पे होगी, मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी 8 पर। तो ये 8 पर तो होगी बड़ी सुई, और छोटी सुई कहाँ पर होगी 40 पर। तो दोनों के बीच में कोण कितना होगा, इस समय कुछ ना कुछ कोण आ रहा है ना यहाँ पर। तो ये कोण कितना होगा, ये कोण पूछा गया है अपन से। तो कोण निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बताया भी कोण निकालना सिखाया था थोड़ी देर पहले। तो कोण निकालने वाला वो तरीका भी लगाएंगे और एक सूत्र वाला लगाएंगे। तो पहले अपन सूत्र वाले से कर लेते हैं, सूत्र वाला बहुत इजी होता है इसका काम। तो कोण बराबर, देखो सूत्र क्या होता है, 11 × मिनट, 11 × मिनट और 60 × बजे, और बटे में क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर 2। क्या सूत्र है, 11 × मिनट माइनस 60 × बजे। ये सिंपल सा सूत्र लगाना है और आंसर आ जाएगा अपना। तो क्या दे रखा है यहाँ पर, इस सूत्र में देखो मान रखते हैं अपन, ये 11 तो 11 संख्या है, ये तो मिनट कितना दे रखा है, तो किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं। कितना हो रहा है 4:40। तो यहाँ कितना लिखेंगे मिनट की जगह पर 40, माइनस लगेगा बीच में, फिर कितना आएगा 60 × बजे। तो 60 आएगा, पहले तो 60 संख्या है, फिर कितना आएगा बजे, कितने बज रहे हैं 4 हो रहे हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, और बटे में कितना आ जाएगा फिर 2। तो इसको सरल कर लेंगे हम, 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 4×11 44, 4×11 44, और ये 0 का 0 माइनस लगेगा बीच में। 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6×4 24, और ये 0 का 0 बटे में कितना आएगा 2। अब इसको घटा लेंगे 640 को 240 में से, 640 में से 240 घटा लेंगे तो 0, 4 में से 4 गया 0, और 4 में से 2 गया तो 2, बटे में कितना
2, तो 200 में 2 का भाग दें तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो कितना आया अपना आंसर 100 डिग्री। क्या किया अपन ने 11 इंटू मिनट 60 इंटू बजे बटे 2, तो बजे मिनट की जगह तो कितना 40 मिनट, ये 40 मिनट लिख दिया। और बजे कितने हैं 4 बज रहे हैं तो 60 इंटू 4 लिख दिया, 4 बजे का समय था ना 4 लिख दिया। अब इनको सरल करेंगे, बटे में क्या लिखा हुआ है 2, तो 11 को 4 से गुणा किया 4 11 44, ये 0 का 0 लगा दिया। 6 को 4 से गुणा किया 24 और ये 0 का 0, बटे में क्या किया 2। अब यहाँ पे 440 में से 240 घटाया कितना बचा 200, 200 बटे 2, 200 में 2 का भाग दिया कितना आया 100। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 100 डिग्री। यानी कि 4:40 के समय पर ये बजे यानी कि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा 100 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम वो दूसरा तरीका भी इसका देख लेते हैं, दूसरे तरीके में क्या करना है वो देखते हैं। देखो इसका दूसरा तरीका देखते हैं अपन। दूसरा तरीका अपन को तभी लगाना है जब हमें सारे कोण याद हो कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाती है, 5 मिनट में कितना कोण बनाती है। ऐसे जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो वो कोण पता होना चाहिए अपन को, तभी वो वाला तरीका लगा पाएंगे। वरना वो जो अभी सवाल बताया ना वो 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटे 2, वो वाला सबसे बेस्ट है, उस वाले तरीके से कर लेना सवाल। अगर वो वाले तरीके आपको अगर कोण याद रह जाते हैं तो कोण वाला तरीका लगा लेंगे अपन। देखो कोण वाले में कैसे करते हैं, ये एक घड़ी बनाएंगे सबसे पहले तो, और घड़ी में यहाँ कितना बचता है 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब यहाँ पे अपन सुइयां दर्शा देते हैं पहले, कितना बज रहा है 4:40। तो 4 यहाँ पे बजेगा, ये यहाँ पे बजेगा 4, लेकिन 4 से थोड़ा ऊपर चल जाएगा समय, क्योंकि 4:40 हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे ले लेंगे इसको घंटे वाली सुई को, और मिनट वाली सुई कहाँ पे आएगी 8 पर, इस जगह पे आएगी। तो अब इस स्थिति में अपन को कोण ज्ञात करना है। तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे अपन यहाँ पर। देखो पहले अपन ज्ञात करते हैं कि ये जो घंटे वाली सुई है इसने कितना कोण तय किया है, यहाँ से यहाँ तक इस दूरी में इसने कितना कोण तय किया। यहाँ से जो ये सुई है ना, इन दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना होगा। तो ये मिनट वाली जो सुई है वो यहाँ से कितने खाने दूर है देखेंगे अपन। ये 5 5 5 और 5 कितना हो गया, ये 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। कितनी मिनट है ये 20 मिनट। कितना मिनट चल चुकी है ये मिनट वाली सुई 20 मिनट। मिनट वाली सुई कितनी दूरी चली है 5 5 10 5 15 और 5 20 मिनट चली है। और 1 मिनट में मिनट वाली सुई कोण कितना बनाती है, तो 1 मिनट में आपने निकाल दिया था वहां पर 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट वाली सुई के द्वारा कितना कोण बना, मिनट सुई का कोण, मिनट वाली सुई का जो कोण है वो कितना आ गया 20 इंटू 6, यानी कि 20 मिनट चली ना। यहाँ से यहाँ तक के बीच में दूरी कितनी है 20 मिनट की दूरी है। तो 20 मिनट की दूरी और 1 मिनट में कितना कोण 6 डिग्री। तो 20 इंटू 6 कर लेंगे कितना आ जाएगा 120 डिग्री। यानी कि 120 डिग्री का कोण किसने बनाया मिनट वाली सुई ने। लेकिन यहाँ से ये 4 से थोड़ी चली है ये सुई, तो अपन ने तो बिल्कुल नाप के ले लिया यहाँ से कि 5 ये 5 ये 5 ये, लेकिन 5 थोड़ी है इनके बीच का गैप है यहाँ पर। यहाँ पर तो देखो घंटे वाली सुई भी थोड़ी सा सरकी ना इधर, भाई 4:40 हो रहे तो थोड़ी तो आगे आएगी। तो इधर आगे सरकी है, तो कितना आगे सरकी है वो देखें अपन। तो 20 मिनट 40 मिनट ज्यादा चल चुकी है। कितना मिनट ज्यादा चली है 40 मिनट ज्यादा चली है। तो घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ी है, घंटे वाली सुई का कोण वो कितना आगे चल गई। तो घंटे वाली सुई कितना आगे चल गई, यहाँ पर 40 मिनट आगे चल गई, ये 40 मिनट आगे चल गई। और घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, तो कोण याद होनी चाहिए, मैंने बताया आपको। तो कोण कितना बनाती है घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी तो 40 मिनट में कितना कोण चलेगी ये, तो 40 मिनट में ये चलेगी 4 का 40 में भाग दे देंगे 2 का कितनी बार जाएगा 20 बार। तो 20 डिग्री का कोण ये भी चल चुकी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कितनी थी 120 डिग्री, लेकिन 20 मिनट आगे ये भी बढ़ गई। तो 20 मिनट आगे बढ़ गई तो 20 मिनट कम हुए ना। तो 20 मिनट कम हुए तो अपने पास कितना आया था 120 आया था। मिनट वाली सुई ने कितना चला था 120, और घंटे वाली सुई कितनी सरक गई, वो भी आगे सरक गई 20 मिनट। तो 20 माइनस हो जाएगा उसमें से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल थी 4 से लेकर 8 के बीच की थी ये दूरी। तो 4 से 8 के बीच में तो कोण कितना था 120 डिग्री, लेकिन ये आगे आ गई, मतलब कोण कम हुआ कुछ ना कुछ। कितना कोण कम हुआ 20 डिग्री का कोण कम हुआ। तो 20 डिग्री माइनस कर देंगे उसमें से, तो 120 माइनस 20 करेंगे कितना आ जाएगा 100 डिग्री।